प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की भूगोल की पुस्तक पाठ 4 जलवायु का पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 से जेठ धाराएं क्या हैं तथा किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जेठ धाराएं ये एक संकरी पट्टी में स्थित अक्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा व सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जेठ धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय को दक्षिण में प्रभावित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह द्वारा देश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभा गति के कारण जेठ धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। एक पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंध जेठ धारा कहा जाता है, गर्मियों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 9.14 उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। 14 डिग्री अक्षांश में प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून की परिभाषा लिखो। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना, जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है। मानसून में विराम। भारत में मानसूनी वर्षा लगातार नहीं होती। कुछ दिनों की वर्षा के बाद एक शुष्क अंतराल आ जाता है। ऐसा मानसूनी गिरफ्त की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। इस गिरफ्त की स्थिति उत्तर व दक्षिण की ओर बदलती रहती है। जब यह गिरफ्त उत्तर में स्थित होता है तो उत्तर में वर्षा होती है, और जब यह गिरफ्त दक्षिण में स्थित होता है तो दक्षिण में वर्षा होती है, और उत्तर में वर्षा रहित अंतराल आ जाता है। इस अंतराल को मानसून में विराम कहते हैं। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? उत्तर है, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पवनों की शाखा उत्तर पश्चिम की ओर हिमालय की श्रेणियों के साथ साथ आगे बढ़ती हुई भारी वर्षा करती है। ये पवनें जैसे पश्चिम की ओर वैसे वैसे इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है और वर्षा करने की शक्ति कम हो जाती है। अतः इस प्रकार उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती है। हिमालय जो है वो हमारे भारत उपमहाद्वीप की ठंड से वर्षा करती है, अन्यथा यहाँ सारे उत्तर भारत में बर्फ़ जमी रहती है। इसके कारण उपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दिशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करते हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन तथा अनेक त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूमते रहते हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं तथा संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत की जलवायु अव्यवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित लिखो।
उत्तर देखिए भूमिका। भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, जिसमें कुछ क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, तापमान में अंतर। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थलों में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान 20 डिग्री रहता है। नंबर 2, पवनों की दिशा। अरब सागर में उठने वाली पवनें, जिनकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, और तमिलनाडु के तट पर उत्तर पूर्वी वर्षा के कारण वर्षा होती है। नंबर 3, वर्षण का रूप है। हिमालय क्षेत्रों, खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वर्षा बर्फ़ के रूप में होती है, जबकि पंजाब व हरियाणा में वर्षा तरल रूप में होती है। वर्षा की मात्रा। भारत में मासिनराम जैसे स्थान पर 1080 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। इसके विपरीत राजस्थान में साल भर में 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। उत्तर, मानसून अभिक्रिया से अभिप्राय सथल यानी भूमि व जल के असमान रूप से गर्म तथा ठंडा होने की प्रक्रिया के कारण स्थलीय भागों पर निम्न दाब तथा सागरीय भागों पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। हिंद महासागर पर स्थापित उच्च वायुदाब क्षेत्र भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की उत्पत्ति में सहायक है। अगला प्रश्न बच्चों, शीत ऋतु की अवस्थाएं व विशेषताएं बताओ। शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत में उत्तरी भाग में दिसंबर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घट जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच होता है। विशेषताएं। इस ऋतु में पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। नंबर 2, इस ऋतु में दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। नंबर 3, उत्तरी मैदानों में पाला पड़ता है तथा हिमालय के उत्तरी ढलानों पर हिमपात होता है। हिमपात यानी बर्फ़ पड़ती है। इस ऋतु में दिसंबर व जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा व उसकी विशेषताएं बताओ। भूमिका। मानसूनी वर्षा लगातार नहीं होती, कुछ समय होने के बाद शुष्क दौर आ जाता है, परंतु मानसूनी वर्षा कोई निश्चित नहीं होती। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मानसूनी वर्षा। भारत में अधिकांश वर्षा मानसून पवनों द्वारा होती है। यह वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है। असमान वितरण यानी बंटवारा अलग अलग है। भारत में वर्षा का वितरण असमान है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके विपरीत राजस्थान में कम वर्षा होती है। अनिश्चितता। भारत में मानसूनी वर्षा अनिश्चित है। कभी मानसून पवनें समय पर आ जाती हैं तो कभी देरी से शुरू होती हैं। पर्वतीय वर्षा। भारत में मानसूनी पवनें ऊंचे पर्वतों से टकराकर भारी वर्षा करती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत पतली क्यों होती हैं। उत्तर देखिए बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राजस्थान में गर्मियों में तापमान अधिक होता है। तापमान से बचने के लिए वहाँ के घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी होती है। अगला प्रश्न देखिए, असम में प्राय घर बांस के खंभों पर क्यों बनते हैं। असम में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ से ज़्यादातर जान माल की हानि होती है, इसलिए घर बांस के खंभों पर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र व तथा गोवा व मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं। तराई क्षेत्रों में बर्फ़ गिरने तथा गोवा में अत्यधिक वर्षा के कारण वहाँ पर ढाल वाली छतें होती हैं। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा क्या है। गर्मियों के अंत में केरल तथा कर्नाटक में मानसूनी वर्षा। तापमान, यह किसी वस्तु की उष्णता का माप है। उष्णता में नहीं, गर्मी का माप है। अर्थात तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म। महासागरीय धाराएं क्या हैं। समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ चलने वाली समुद्री धाराएं।
महावट क्या है? शीतकाल में होने वाली वर्षा। काल वैसाखी। पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी के बैसाख के महीने में होने वाली मूसलाधार वर्षा। गर्म जल धाराएँ कौन सी होती हैं? गुल्फ स्ट्रीम जल धाराएँ गर्म जल धाराएँ हैं। इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। भारत का सबसे ऊंचा प्रपात जोग जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब सागर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।